हेलो मिस्टर रॉय। आपने एक महान पुस्तक लिखी है, फाइनल डिमांड्स, द कॉल ऑफ योर ग्रेटनेस, यानी आपकी महानता की पुकार, जो आपकी असाधारण मानसिकता को दर्शाता है। तो हम इस हत्यारे कोरोना वायरस के कारण इस वर्तमान स्थिति के बारे में आपके विचार और राय जानना चाहेंगे। संक्षेप में, ऐसा क्यों होता है और इस प्रकार की अनिश्चितताओं और कष्टों का स्थायी समाधान क्या है? सुनिए, अगर आपको इसे समझने का धैर्य है तो ये आपके जीवन को खूबसूरती से बदल सकता है। देखिए, इस दुनिया के सभी विनाश या नुकसान के मुख्य कारण ये कीटाणु और आपदाएं नहीं है, बल्कि ये प्रतियोगिता का नतीजा है। अधिकांश लोग कंपटीशन यानी प्रतियोगिता शब्द को सफलता और वृद्धि की प्रक्रिया मानते या समझते हैं। लेकिन प्रतियोगिता का गहरा अर्थ क्या है? प्रतियोगिता का अर्थ है दूसरे को गिराकर और कुचलकर आगे बढ़ना। यदि आप केवल स्पष्टता के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पाएंगे कि प्रतिस्पर्धा जीवन और दुनिया में दुख का मुख्य कारण है। आप पाएंगे कि कैसे ये प्रक्रिया पर हावी हो रहा है और विनाशकारी दुनिया बना रहा है। यह कहाँ से शुरू होता है? ये तब से ही शुरू होता है जब हम पैदा होते हैं। बचपन से मानव मन प्रतिस्पर्धी मानसिकता को अपनाता है। आप प्रतियोगिता में पा सकते हैं शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, भर्ती प्रक्रिया, धर्म, समाज, घर, रिश्तेदार, माता पिता, बच्चे, पड़ोसी और यहाँ तक कि भाइयों और बहनों के बीच भी। प्रतियोगिता की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं जिसकी वजह से यह इतना विनाशकारी हो जाता है? पॉइंट नंबर 1, शत्रुतापूर्ण मानसिकता। सबसे पहले हम युद्ध मानसिकता विकसित करते हैं। हम जीवन को संघर्ष और जीवित रहने के लिए लड़ाई जरूरी मानते हैं। हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। हम बुद्धिमानी खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, जहां हम अनावश्यक तैयारी शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम दृढ़ता से घृणा करने का अभ्यास करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हम कोई पारदर्शिता नहीं रखते, जहां नाटक शुरू होता है, जहां सभी कमजोरियां खेल में आती है। असुरक्षा, गलत सूचना, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब बड़े पैमाने पर विनाश के साथ प्रक्रिया का समापन करती है। यह समझना सरल है। देखें, अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपके साथ अपनी दुख सुख साझा करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे दुश्मन हैं या मैं आपके साथ प्रतियोगिता करता हूं तो मैं आपसे कुछ भी साझा नहीं करने जा रहा हूं। तो अनिश्चितता का मतलब यह है कि आप किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं हैं या जानते ही नहीं हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में जानते हैं तो यह अनिश्चितता नहीं रहा है। फिर आप बेहतर सावधानी बरत सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हम जो कुछ भी करते हैं उस पर उचित समय और धैर्य नहीं देते। ये अपरिपक्वता का संकेत है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरे को हराना होता है। पॉइंट नंबर 5, हम उस पल को नहीं जीते हैं जब हम संघर्ष करते हैं।
और पीड़ित होते हैं। इसी तरह हम हारे हुए रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, हम कोई और जीवन और संसाधनों को शामिल करते हैं और परेशान करते रहते हैं, जो दुनिया को पूरी तरह से असंतुलित करते हैं। छोटा युद्ध या बड़ा युद्ध, लेकिन नुकसान निश्चित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पाकिस्तान, भारत या अमेरिका में हो, हर चीज प्रभावित होती है, क्योंकि सब कुछ वापस में जुड़ा हुआ है। अगला अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। रिवेंज यानी बदला की प्रक्रिया में बड़ा विनाश, जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को जन्म देता है। अब सवाल यह है कि यह इतना विनाशकारी क्यों है? क्योंकि हमारा मन लगातार दूसरे को घृणा करने की आदत रखता है। हम प्यार नहीं करते हैं, हम दोषी ठहराने लगते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि प्यार क्या होता है। एक समझदार इंसान होने के नाते स्वामी विवेकानंद जी के एक महान वाणी को समझना चाहिए, और वो है, ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। अगर कोई विस्तार करेगा तो उसे प्यार करना ही होगा, और जब वो प्यार करना बंद कर देता है तो वो मर जाता है। तो फिर समाधान क्या है? हमें प्रतिस्पर्धी नहीं, सहकारी यात्रा पर चलना होगा। कोऑपरेटिव जर्नी। हमें एक सहकारी दुनिया का निर्माण करना होगा, क्योंकि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। खुशी एक आदत है, और बुद्धिमानी जो हम यात्रा के उतार चढ़ाव के माध्यम से सीखते हैं। हमें प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी श्रेष्ठता की आवश्यकता है। और जब हम प्रतियोगिता करना बंद करते हैं तो हम श्रेष्ठ यानी बेहतरीन बनना शुरू करते हैं। हम खुद से और दूसरे से भी प्यार करने लगते हैं। इसका मतलब हम वास्तव में सहयोगी बनते हैं। सहकारी बनने का अर्थ यह है खुद से प्रेम करना, प्रेम के लिए खड़े होना या समर्थन करना। हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसके साथ सेवा करना। ये पर्यावरणीय, सामाजिक या अन्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेवा इस धरती पर खुश रहने का किराया है। कंपटीशन, प्रतियोगिता विनाशकारी दुनिया का नेतृत्व करेगी, और कोऑपरेशन यानी सहकारिता एक समृद्ध विश्व का नेतृत्व करेगी। मिस्टर रॉय, आप इसके लिए दुनिया से क्या अनुरोध करेंगे? एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सहकारी और समृद्ध विश्व बनाने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं पर काम करना शुरू करें। यह आपकी महानता की पुकार है। यह सभी की महानता की पुकार है। यह हमारी जिम्मेदारी है। चलो झूठी दुनिया बनाकर झूठी जीवन जीना बंद करते हैं। चलो हमारे हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित मन से बाहर निकलते हैं और सत्य हमारा मार्गदर्शन करे। आओ चेतना बढ़ाए, आओ जागृत होते, चलो तैयार रहते हैं। याद रखें, हमें न केवल हुनर की आवश्यकता है,
बल्कि हमें सुंदर मन की आवश्यकता है, क्योंकि टेररिज्म यानी आतंकवाद भी एक ओनर है। इसलिए हमें खूबसूरत दिमाग, ब्यूटीफुल माइंड्स की जरूरत है। अगर खुशी हमारी जरूरत है, तब सेवा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम प्यार करते हैं तो हम सेवा और बलिदान करेंगे। यदि हम सेवा करते हैं, हम सहकारी दुनिया बनाते हैं। फिर इस प्रकार की समस्याएं और आपदाएं हमारे जीवन से अप्रासंगिक हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसलिए अधिक प्यार करें, अधिक सेवा करें। मैं नहीं कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकती है, लेकिन हम एक साथ जरूर कर सकते हैं। किसी भी चमत्कार की प्रतीक्षा ना करें। किसी भी मिराकल यानी चमत्कार की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि आप एक चमत्कार है। यू आर ए मिराकल। हर कोई या सब कुछ चमत्कार है। चलो एक साथ मिलकर एक शानदार चमत्कार करते हैं। ये आपकी महानता की पुकार है। धन्यवाद।